और बिल्कुल, और यहाँ पर देखिए कि छत्तीसगढ़ की अगर हम बात कर लें तो बीजेपी 28 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस जो है 32 सीटों पे आगे चल रही है। एनके सिंह जी, 32 कांग्रेस अब हालांकि 36 पे आगे हो गई, लेकिन बीजेपी बीच बीच में हम देख रहे हैं कई जगह बढ़त भी बना रही है। तो बीजेपी के लिए वहां पर क्या कुछ कारगर साबित हुआ? क्या ये मोदी का चेहरा ही था, या फिर जो आरएसएस का कैडर लगातार वहां पर जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं, जो वहां का विकास परिषद है, जो काम करते रहते हैं वन विकास, देखिए तो इसमें तो कोई उनका कोई रोल नहीं रहता है? क्योंकि हमने देखा था शुरुआत में ऐसा लग रहा था बघेल जो है उनको कोई टक्कर ही नहीं है। शुरुआत 6 महीने पहले अगर हम बात करें तो टक्कर नहीं दिख रही थी। ये एक्चुअली आरएसएस का ये खास एक वो है। आप असम देखिए, असम या नॉर्थ ईस्ट देखिए, संघ ने जो 30 साल काम किया है उसमें सच पूछिए तो एक थाली में सजा के बीजेपी को वो वहां का वर्चस्व देते हैं, वहां के वोटर्स देते हैं। यहाँ पे भी यही हाल है। ट्राइबल एरिया में वहां के जिस शिद्दत से आरएसएस काम करता है, उसके बाद जाहिर है कि बीजेपी को एक प्लेटर में ये वोट्स मिल जाते हैं। इसमें बीजेपी का रोल नहीं होता, इसमें मोदी जी का भी रोल नहीं होता, बल्कि संघ का रोल होता है, जो इन ग्रामीण एरियाज में और खास करके ट्राइबल जंगल के एरिया में वो ट्राइबल्स को अपने साथ कर रहे हैं। कैलाश सोनी साहब, मध्य प्रदेश में जो इस वक्त टैली दिख रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बना रही है और आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है, क्या इसके पीछे की एक बड़ी वजह यह भी है कि आप लोगों ने, पार्टी ने, संगठन ने वक्त रहते एंटी इनकम्बेंसी को भांपा, अपने सिटिंग मिनिस्टर्स के एमएलए के टिकट काटे, 29 एमएलए के टिकट काटे, जिनमें 3 सिटिंग मिनिस्टर भी थे। कैलाश सोनी साहब जी, देखिए, देश काल परिस्थिति के अनुरूप यदि कोई दल समय पे ठीक निर्णय ले सकता है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी अग्रगण्य है। और विशेषकर हमारे मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह जी ने समाज के प्रत्येक दर्द के ऊपर, हमारे समाज के प्रत्येक उम्र के लिए तो अगर यही रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं कि शिवराज जी चले गए हैं सर। नहीं तो अभी वो कह रहे हैं कि पार्टी ने वक्त रहते निर्णय लिया, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश में कहा जाता है कि इलेक्शन ऑफ कंफ्यूजन एक तरह से बीजेपी ने क्रिएट किया, जिसका फायदा समझ लीजिए उसे मिलेगा कि नहीं। एक प्रयोग है कि वहां पर ना तो नेता का नाम बताइए, ना ही कोई चेहरा आगे कीजिए, ना ही आप उसके प्रो में बोलिए। तो लास्ट तक एक अलग तरह की स्थिति जो है वहां पर बनी रही। तो उसका क्या कुछ फायदा या क्या कुछ नुकसान, उस प्रयोग को हम जब नतीजे आएंगे एनालिसिस करेंगे। हमारे साथ ग्राउंड जीरो से हमारी रिपोर्टर रंजना भी इस वक्त मौजूद है। रंजना, राजस्थान रिवाज और कह रहे हैं कि जो राज है उसके ऊपर लेकर जो पूरी बहस है, अभी रुझान कह रहे हैं 50-50 का मुकाबला भी हो सकता है। आपके पास ग्राउंड जीरो से क्या अपडेट आ रही है? बिल्कुल, और पिनाज सबसे दिलचस्प तो यही है, बिल्कुल सबसे दिलचस्प तो यही है पिनाज की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो कि रुझानों में आपने बताया कि थोड़ा पीछे चल रहे हैं, लेकिन दिलचस्प आंकड़ा ये भी है कि जिस सीट से वो चुनावी मैदान में है, सरदारपुरा की सीट उनकी मानी जाती है। पिछले 25 सालों से उनका सिक्का वहां से कोई नहीं हिला पाया। इनफैक्ट 2014 में जब मोदी लहर थी, जोधपुर की 10 विधानसभा क्षेत्रों में से 9 भारतीय जनता पार्टी को हुई थी, लेकिन एक लौती सरदारपुरा सीट थी जो अशोक गहलोत किसी को नहीं देते हुए नजर आए उस वक्त भी। और एक बार फिर से वहां पर देखिए, उसका एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि राजपूत और जाट वहां पर अल्पसंख्यक है और ओबीसी वहां पर निर्णायक भूमिका में है। मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी, तो बहुत मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी रंजना।